वजह क्या थी कि उनको पहले हटाया फिर बाद में वापस है जो इनको पद ज्वाइन करवाना पड़ा? ऐसी क्या जो परेशानी थी पहले और अब है जो क्या मजबूरी हुई कि उनको वापस पद? गलती किसी की नहीं है मेरे हिसाब से, तो इनके हाथ में ही कुछ नहीं है राजवाड़ों। पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा मानना है सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। अभी 20 दिन पहले अवमानना की एक याचिका लगाई थी, उसमें सीओ साहब और कलेक्टर साहब को 5-5 हजार के चल के भरवा कर आज की तारीख में पेश होना था। और उस दबाव में आज सुबह 8 बजे ज्वाइनिंग दी है। कल यहाँ से बाड़मेर गए, वहां से फोन आया था, लगभग 4 घंटे बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा चार्ज की बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं, फिर भी नहीं बनाया। और रात को फिर सीओ साहब का फोन आया, सुबह आप 8 बजे समिति आई है, आप ज्वाइन कीजिए। जब जसोल के भगवत सिंह जो प्रधान बालोतरा पंचायत समिति के थे, उनको है जो यहाँ से जसोल को नगर पालिका बनाया गया और उसमें है जो यहाँ के है जो पद मुक्त करवा के उनको है जो अलग से जो प्रधान थे उनको है जो पद ग्रहण करवाया। अब आज है जो काफी लंबे समय से जो वो कोर्ट में भी गए थे, उनकी है जो संघर्ष की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सत्य है जो मतलब परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आज मैं अभी जो खड़ा हूँ ये पंचायत समिति बालोतरा है और यहाँ पर है जो यहाँ के जो भगवत सिंह हैं प्रधान, आज जो वापस है जो ज्वाइनिंग किए हैं पद, और यहाँ उनके समर्थक हैं जो काफी संख्या में हैं, वो बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनके आतिशबाजी करके पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें है जो जोश है, उनमें उत्साह है कि जो भगवत सिंह प्रधान है वो आज है जो वापस है जो पद ज्वाइन किए हैं। अभी हमारे साथ उनके समर्थक हैं जसोल सरपंच ईश्वर सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ खुश है। क्या कहना चाहोगे सर, ये आज जो काफी लंबे समय से है जो जसोल के जो भगवत सिंह जी हैं जो प्रधान थे और उनको है जो पहले राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण है जो कहीं ना कहीं हटाया गया, तो आज वापस ज्वाइनिंग के लिए क्या कारण था, क्या वजह थी? सरकार की हस्तक्षेपता और कर्मचारियों की हस्तक्षेपता के आगे इन लोगों ने प्रधान भगवत सिंह जी को नगर पालिका का बहाना करके हटाया, लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास था। और आज 12 तारीख है, आखिर में हमने हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी इनको, और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज प्रधान साहब को पुनः पंचायत समिति बालोतरा का पदभार करने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी खुशी है। और इस तरह से एक लोकतंत्र की हत्या करके आम आदमी के साथ कुटरघात करना, ये हम समझते हैं कि ये सरकार की मानसिकता जो है वो लोकतंत्र के पर विश्वास के काबिल नहीं। क्या था वजह क्या थी कि उनको पहले हटाया फिर बाद में वापस है जो इनको पद ज्वाइन करवाना पड़ा? ऐसी क्या जो परेशानी थी पहले और अब है जो क्या मजबूरी हुई कि उनको वापस पद ग्रहण करवाना? पहले हमारी ग्राम पंचायत जो पंचायत थी और उनको मार्च में नए बजट के अंदर उनको नगर पालिका में बढ़ाया, और नगर पालिका बनने के बाद में नगर पालिका का हवाला देते हुए भी इनका पूरा वार्ड है और शहरी क्षेत्र में आ रहा है और नगर पालिका जो सर बन गई, इसलिए इनको पद से मुक्त किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पड़ोसी पंचायत समिति नगर पालिका सिवाना, वहाँ भी 2 वार्ड है जो नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं। वहाँ के तो मेंबर मीटिंगों में जाते हैं, उनको तो पद मुक्त किया नहीं, लेकिन मात्र एक भगवत सिंह जी को ही पद मुक्त करना ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था और इनकी वजह से इनको यहाँ से हटाया गया। लेकिन आज पुनः हमारी जीत हुई और हमें बहुत खुशी है। आप क्या मानते हो ये षड्यंत्र के पीछे कौन था, कौन हो सकता है? मैं तो कहता हूँ सरकार है और वह जो अरुण जी है, और उनकी वजह से इन्होंने एक बदले की भावना से जो काम किया, और मैं तो विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूँ। आखिर में हमें न्याय प्रणाली से पर विश्वास हुआ और आज पुनः हम प्रधान पद पर आगे उनकी ये जो हरधर्मिता थी वो वही रहेगी और लोकतंत्र की जीत होगी। क्या कहना चाहोगे? हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। आज भगवत सिंह जी पुनः जो है प्रधान पद पर विराजे, इसीलिए हम सभी कार्यकर्ता खुश हैं। आप देख सकते हैं उनमें है जो उत्साह है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, और आज भगवत सिंह जी जो पद ग्रहण किया है, तो अभी एक और कार्यकर्ता है, उनके समर्थक हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम? मैं पंचायत समिति मेंबर हूँ और ठाकरा राम मेरा नाम है। इस राज्य का रवैया आपने देखा है पत्रकार के माध्यम से, कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी न्यायपालिका किसकी चलती है यहाँ पर? चलती किसी की नहीं है मेरे हिसाब से, तो इनके हाथ में कुछ नहीं है राजवाड़ों।
पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा मानना है सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। कोर्ट के आदेश को आखिर तो मानना ही पड़ा। तो यही घटना अगर एक ऑर्डर हुआ उस दिन मान लेते तो ये परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। व्यक्तिगत ये मेरा मानना है। तो अब कितना मतलब आप में उत्साह है, कितनी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी की बात है, और जो जनता ने सुना है उसको हटाना भी नहीं चाहिए, ऐसी इनको हरकत करनी भी नहीं चाहिए। उपप्रधान भी हमारा ही था, इन्होंने फेरबदल किया, लेके गए पार्टी में, फिर उन्होंने पद दिया, तो उपप्रधान को उनको सारथ देना था, तो हमारी पार्टी में रहते दे देते तो उनका क्या होता। कुछ नहीं है, यही है कि ये जो बीजेपी पार्टी है इनको व्यक्तिगत द्वेष पहले तो जसोल ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाई इन दो आदमियों को टारगेट करने के लिए, और जब इनका उसमें तो ये अचीव हो गए, फिर इन्होंने प्रधान पद से इनको हटाया भगवत सिंह जी को, और 6/8/2025 का ऑर्डर था, लेकिन उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। कि अब केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने के बाद जब इनको मालूम पड़ा, आज उसकी पेशी है, हियरिंग है, और उससे बचने के लिए फिर इन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला। बाकी कल ये बाड़मेर गए थे, कल इनको 4 घंटे वहां परेशान किया गया, नहीं दिया गया। आज सुबह इनको मैसेज करके ये दिया गया, इनको मालूम है आज पेशी है और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपने लगभग पिछले 4-5 माह में पूरा घटनाक्रम देखा। लगभग 6/8/25 को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने मुझे स्टे दिया था। उसके बाद आज तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाई, तो हमने अभी 20 दिन पहले अवमानना की एक याचिका लगाई थी। उसमें सीओ साहब और कलेक्टर साहब को 5-5 हजार के चल के भरवा कर आज की तारीख में पेश होना था, और उस दबाव में आज सुबह 8 बजे ज्वाइनिंग दी है। कल यहाँ से बाड़मेर गए, वहाँ से फोन आया था, लगभग 4 घंटे बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा चार्ज की बना रहे हैं, ऑर्डर बना रहे हैं, फिर भी नहीं बनाया। और रात को फिर सीओ साहब का फोन आया, सुबह आप 8 बजे समिति आई है, आप ज्वाइन कीजिए। क्या मानते हो? ये मतलब एक तरह की से ये पूर्ण रूप से राजनीतिक षड्यंत्र था, पूरी सत्तारूढ़ पार्टी की तानाशाही पूर्ण रवैया था इस कारण, वरना 6/8 को इन्होंने ज्वाइन करवानी थी। आप देखें 11/8 को हम लोग यहाँ पार्टी के सभी पदाधिकारी, एक्स एमएलए साहब और सब पधारे थे, और हमने यहाँ ज्वाइन के लिए लेटर दिया, तो उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने यहाँ इसके कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया, अंदर आने तक नहीं दिया। इतनी तानाशाही आज से पूर्व लगभग मेरी 31 साल से राजनीति में मैंने तो कभी ना देखी न सुनी है। आपको पद से क्यों हटाया गया था, किस वजह से, क्या कारण? जहाँ तक मेरा मानना है, इन्होंने नगर पालिका जसोल बनाई, इसके पीछे इनके 2-3 षड्यंत्र थे, उसमें वो कामयाब हो गए। एक सरपंच साहब ईश्वर सिंह जी और मुझे हटाने में वो सफल रहे। मुझे माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश देकर वापस बिठाया, और मैं इसलिए विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लंबे संघर्ष में आपने बहुत साथ निभाया।